जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलिकाल के महान मनीषी, युग पुरुष, युगाधार, अंतर्मुखी वृत्ति के महाधनी, संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस पावन स्थल पर मंचासीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के ज्ञान ध्वज को देश और विदेश की धरती पर फहराने वाले, ज्ञान ध्यान के निकेतन संतमत की सजग प्रहरी परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से जगने और सोने की बात सुन रहे थे। अब तक हम लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में सोए हुए कौन हैं और जगे हुए कौन हैं। जगना एक शब्द है। इस शब्द पर आप ध्यान देंगे तो जगना का एक भाव बनता है जगना। जग कहते हैं संसार को। जब संसार नहीं रहे, वह स्थिति जब आती है तब होता है वास्तव में जगना। इसी को तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में, जही जाने जग जाई हेराई और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब तक हम स्वप्न देखते रहते हैं, स्वप्न का दृश्य बिल्कुल सत्य लगता है। वहाँ कोई कितना भी विश्वास दिलावे कि आप स्वप्न देख रहे हैं, ये सपना है, और सपना बिल्कुल असत होता है, झूठ होता है। कोई कितना भी समझा दे, बात समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे व्यक्ति जग जाते हैं तो जगते ही खुद से जान लेता है, अरे वो स्वप्न जो मैं देख रहा था वो तो बिल्कुल असत था, झूठ था। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, यह संसार को देख रहे हैं, यह स्वप्नवत है। अभी कितना भी समझा दिया जाए, संकेत कर दिया जाए, बुझा दिया जाए कि संसार स्वप्नवत है, झूठ है, असत है, इसकी सत्ता नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, कितना भी समझा दे बुझा दे, लेकिन बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरह से जगने के लिए महापुरुष लोग कहते हैं, यदि उस तरह से एक बार कोई व्यक्ति जग जाए तो पता चल जाता है कि वास्तव में जो कुछ हम देख रहे थे संसार में वो असत था, झूठ था, उसकी सत्ता नहीं थी।
लेकिन अभी पता नहीं चलेगा, जब जग जाएंगे तब। और इस संसार में जगेंगे कौन? बोले यहां वही जग सकते हैं जो अभी जो रात्रि बीती है, इस रात्रि में भी जग जग करके संत महापुरुषों के अनुकूल भजन करेंगे तब। आपने पाठ में सुना था, यमराज ने कहा नचिकेता से, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। यमराज कहते हैं नचिकेता से उठो और जगो, लेकिन अपने से नहीं होगा। ये दुनिया में तो हम खुद से जग जाते, प्रतिदिन जगते हैं, लेकिन जिस जगने के बाद संसार की सत्ता रहेगी ही नहीं, जिस जगने के बाद संसार का दुख सुख रहेगा ही नहीं, उस जगने के लिए यमराज कहते हैं प्राप्य वरान्य बोधत, किसी श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाइए। और वे श्रेष्ठ महापुरुष जिस तरह से हमको जगने के लिए कहते हैं, यदि उस तरह से हम जगेंगे तब जग पाएंगे। श्रेष्ठ महापुरुष क्या कहते हैं? कहता अभी यहाँ पर जग जग करके भजन करें, सावधान होकर के भजन करें, गुरु से जुक्ति जान करके भजन करें तो हम जग पाएंगे। एक संत कहते हैं दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन को बान। संत कहते हैं यदि आप सही में जगना चाहते हैं, संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, तो रात भर जग करके भजन करिए, ध्यान करिए, और दिन भर काम धंधा करते हुए सुमिरन करिए। ये होगा कैसे? तो संत कहते भूख राखी भोजन करो। जो कम खाएंगे, मात्रा से खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो उनको नींद कम आती है, और तब जग करके भजन कर पाएंगे। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कम खाओ और गम खाओ। लेकिन हम लोग कैसे हैं, न कम खाते हैं न गम खाते हैं। एक साधक था, जब वो ध्यान करने के लिए बैठे तो ध्यान पर बैठते झुकने लग जाए, झुकने लग जाए, आलस आवे तो सोने लग जाए। संत ने कहा कि देखिए आप ज़्यादा खा लेते हैं ना, इसीलिए नींद आती है। थोड़ा भोजन की मात्रा को ठीक करिए, सात्विक भोजन करिए। मांस मछली की तो बात ही नहीं है, संत मत में तो उसका प्रवेश ही नहीं है। आप सात्विक भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए और मात्रा से करिए, और फिर जग करके बैठ करके ध्यान करिए तो आलस नहीं आएगा। उस साधक ने कहा कि बाबा हम तो कम ही खाते हैं। कहा कितना खाते हैं? कहा बहुत कम खाते हैं। कहा बहुत कम खाते, फिर नींद क्यों आती है, इतना आलस क्यों आता है? आखिर आप खाते हैं कितना? कहा बहुत कम। अरे बताइए तो कितना कम? तब उस साधक ने कहा कि बाबा हम बहुत कम ही खाते हैं। कितना खाते हैं? कहा 2 बार 5 5, मतलब 5 रोटी। 2 बार 5 5, 1 बार 10, 1 थाली दाल खाए उसी में बस। अब 20-20 रोटी खाएंगे, 1 थाली भर करके दाल पिएंगे, सब्जी खाएंगे, और तब सोचेंगे बैठ करके ध्यान कर लेते, कैसे ध्यान होगा? वही संत कहते हैं दिन को हरि सुमरन करो, और रैन जागी कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन को बान। कम खाएं, गम खाएं, सात्विक भोजन करें। मांस मछली की तो यहाँ चर्चा ही नहीं, उसका प्रवेश ही नहीं है, तो भजन करने में मन लगता है। ये भजन जब करेंगे तब हम जग पाएंगे। और संत ने बहुत छूट दी, कहा कि चलो रात भर नहीं जग सके तो आधी रात से जग जाइए। अब वह भी नहीं जग सकते हैं तो अंतिम में संत ने कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में तो जरूर जग जाइए। और संत ने कह दिया अंतिम में जागे ना पिछले पहर। आप संसार से तो जगना चाहते हैं, संसार को तो खोना चाहते हैं, संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं हैं। तो संत ने अंतिम में परिणाम सुना दिया, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोबत रहे ताकू लागे पाप। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं,
भिनसर में आप सोए रहते हैं, जगते नहीं हैं, और जग करके बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं, तो संत कहते हैं मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप, तो पाप लग जाएगा, पाप के भागी हम बनेंगे। एक ने कहा कि बाबा आप कहते मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप, तब मुंह को बंद करके सोएंगे तब पाप नहीं लगेगा? आप किसी भी तरह से सोइए, मुंह को बंद करके सोइए कि खोल करके सोइए, आलस में पड़ करके सोइए कि अनजान में सोइए कि जानबूझ करके सोइए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह से सो रहे हैं, जग करके भजन नहीं कर रहे हैं, तो पाप लगेगा। इसलिए उस समय जग करके भजन करना चाहिए। और जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भजन करते हैं, दिन में भी संध्या के समय संध्या वंदन करते, ध्यान भजन करते हैं, तो ऐसे जगने वाले, ध्यान साधना करने वाले, भजन करने वाले एक न एक दिन अवश्य जग जाते हैं। ये जग करके हम ध्यान भजन करें। एक लड़का को मैंने पूछा कब जगते हो? कहा बाबा सवेरे जग जाते हैं। तो सवेरे कितने बजे? कहा 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे। 8 बजे जगते हो? हाँ। और सोते हो कै बजे? कहा 9 बजे सो जाते हैं। अब आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति 9 बजे रात को सोता है और दिन के 8 बजे जगता है, तो कितना घंटा सोया? 11 घंटा हो गया। 1 घंटा तो दिन में भी खा करके सो ही लेता है, 11 1 12 घंटा हो गया। अब आप हिसाब लगाइए, जो व्यक्ति 24 घंटा में 12 घंटा सो लेता है, वह व्यक्ति 12 महीना में क्या महीना सोया? सीधा हिसाब है 6 महीना सोया। तो 6 महीना सोने वाला बराबर कुंभकर्ण हो गए। कुंभकर्ण बनकर के हम सोएंगे और तब चाहेंगे राम का भजन, भगवान का भजन, भगवान का दर्शन, ये कैसे संभव है? और आप पढ़ेंगे रामायण, अपने यहाँ बहुत रामायण है, उसी में एक रामायण का नाम है अद्भुत रामायण, रामायण शतकोटि अपारा। अद्भुत रामायण में लिखा हुआ है कि कुंभकर्ण की भी नींद टूटती थी। और कैसे टूटती थी? एक बार जब रावण को जगाना था, कुंभकर्ण को, तो जगाने का बहुत प्रयत्न किया। अद्भुत रामायण में बात लिखी हुई है। कुंभकर्ण के पास रावण गया और कुंभकर्ण के कान के पास बहुत ढोल ढाक बजवाए, हाथियों से चिघरवाया, तब भी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। तो उस रामायण में लिखा हुआ है, जब कुंभकर्ण नहीं जगा तो अंतिम में रावण ने कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़ दिया। आप तो जानते हैं अपने यहाँ उधर लोग दौनी करते हैं, धान की दौनी करते हैं, मूंग की दौनी करते हैं, तो लोग खूंटा गाड़ते हैं बीच में और तब बैल को घुमाते हैं। ये बात अद्भुत रामायण में लिखी हुई है कि जब कुंभकर्ण नहीं जगा तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़ दिए और खूंटा गाड़ करके हाथी को घुमाया है। जब हाथी उसके देह को दांग दुंग किया है, हाथी जब उसकी देह पर चढ़ा है, तब कुंभकर्ण की नींद जाकर के खुली, तब वो जगा है। यह तो एक कहानी है, लेकिन इसके भीतर तथ्य क्या छुपा हुआ है? हम और आप ही तो कुंभकर्ण है। जैसे वो 6 महीना सोता था, ऐसा हम सभी 6 महीना सोते रहते हैं। रात में भी 11 घंटा सो लेते हैं, दिन में भी सो लेते हैं, बस सोते रहते हैं। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा कि रास्ते चलते भी सो लेता था। वो रास्ता चल रहा है, बहुत दूर तक देख लेता था, फिर आंख बंद करके सो जाता था, चल भी रहा है, फिर आंख खोल करके देख के फिर चलता था। लोग कितना सोते हैं। तो कुंभकर्ण जैसे जगह था, संत महापुरुष कहते हैं आप कुंभकर्ण के तरह प्रयत्न करेंगे तो आप भी जग जाएंगे। कुंभकर्ण कैसे जगा था? जैसे कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़ा है, ऐसे हम और आपकी नाक में भी खूंटा गाड़ा जाए, तब जगेंगे। इसका भाव क्या है? नाक का भाव संत महापुरुषों की दृष्टि में नासिकाग्र से है। जैसे वहां कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़ा, ऐसे अपने नासिकाग्र
और नासिकाग्र को ही संत महापुरुषों ने सुषमना कहा है, उसी को सहरक कहते हैं, उसी को तिसर तिल कहते हैं, उसी को दशम द्वार कहते हैं। ये सब उसी का नाम है। तो जैसे कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़ा था, इसी तरह से जब हम अपने नासिकाग्र में खूंटा गाड़ेंगे। अब खूंटा क्या है? वहां तो जो भी खूंटा रही हो, पर यहाँ जो हम जगेंगे ये कौन खूंटा है? यहाँ संत महापुरुष कहते हैं ये जो दृष्टि है ना, अपनी देखने की जो शक्ति है, आप इधर देख रहे हैं मंच की तरफ और हम लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, यह जो दृष्टि है, जो देखने की शक्ति है, यही दोनों दृष्टिधार को एक करके जब हम सुखमना में स्थिर करेंगे, इसी को बोलते खूंटा गारना। इसी को हमारे गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, आप पढ़िए। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जो अपने दोनों दृष्टिधार को गुरु ने जैसे कहा देखने के लिए, ठीक उसी तरह से अपने दोनों दृष्टिधार को सुखमना में लगाएंगे, स्थिर करेंगे। इसी को बोलते खूंटा गाड़ना। अब केवल खूंटा ही गाड़ते रहेंगे तब भी नहीं होगा। आपने देखा ना, रावण ने हाथी से दौनी करवाया, हाथी को घुमाया। ये हाथी क्या है? संत कबीर साहब की वाणी में पढ़िए। कबीर साहब कहते हैं, यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। हस्ती कहते हैं हाथी को। तो संत कबीर साहब कहते हैं, वास्तव में आप और हमारा जो मन है, ये मन ही हाथी के समान है। यह मन तो है हस्ती मस्ती, ये मन ही हाथी के समान है। और दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा, राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा। ऐरावत मतलब वही हाथी, ऐरावत हाथी। तो वास्तव में हम और आपका जो मन है, यही हाथी है। तो जैसे वहां कुंभकर्ण हाथी से दौनी करवाया खूंटा में बांध करके, इसी तरह से अपने मन रूपी हाथी को दृष्टि रूपी खूंटा से बांधना होगा। कहने का मतलब यह है, दृष्टि और मन को वहां एक जगह पर स्थिर करना होगा। कहां पर स्थिर करना होगा? तो नासिकाग्र में। वहां पर जो दृष्टिधार को स्थिर करके रखेंगे, आप जानते हैं जो पुराने सत्संगी संत मत को उनको पता है कि दृष्टि के साथ ही मन चलता है। जहां जहां दृष्टि जाते वहां वहां मन भी जाता है, दृष्टि के संग में मन चलता है। तो जब हमारी दृष्टि वहां दशम द्वार में स्थिर होगी, सुषुम्ना में स्थिर होगी, तो दृष्टि के साथ में मन भी वहां स्थिर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हाथी को खूंटा में जोड़ना, मतलब मन को दृष्टि के साथ वहां स्थिर करना। और जिस क्षण मन और दृष्टि वहां एक साथ स्थिर हो जाएगी, उसी क्षण आप अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। आप पढ़िए, इसी को हमारे गुरु महाराज कहते पदावली में। पदावली में गुरु महाराज जी लिखते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश कर, अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। जो दोनों दृष्टिधार को एक करके अपने भीतर में 12 अंगुल की दूरी पर स्थिर करते हैं। अब ये 12 अंगुल क्या है? इसी की युक्ति गुरु बतलाते। इसलिए जमराज ने कहा, प्राप्त वरानी बोधत, किसी महापुरुष से सीखिए इस बात को। महापुरुष इस बात को बतलाते हैं। वहां जब दोनों दृष्टिधार को स्थिर करेंगे, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, तो परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहो तदई चंचलाई। मन की चंचलता समाप्त, प्राण स्पंदन का हिलना डोलना बंद, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और जैसे स्थिर होंगे तब दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बीच ही में फाटी हो। तम कहते अंधकार को, अंधकार का पर्दा बीच से फट जाएगा। और जैसे अंधकार का पर्दा फटा, तो गुरु महाराज कहते हैं, ज्योति मंडल धस धाय के, हम प्रकाश मंडल में धस जाएंगे। मतलब अंधकार से प्रकाश में चले गए, मतलब हम 3 अवस्थाओं को छोड़ करके चौथी तुरीय अवस्था में चले गए। और जो चौथी अवस्था में चले जाते, तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, वो ब्रह्म की तरफ बढ़ जाते हैं, वही वास्तव में जगते हैं। यही जगना हमको जगना है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा,
सुरत सार शब्द लागी, बाबा देवी कहे कह में ही, ऐसे ही कर निस दिन जागी। इसी प्रकार से हमको जगने का तरीका ढंग यही, लेकिन कब? बाबा देवी कहे कह में ही। गुरु महाराज कहते, बाबा देवी साहब कहते, महापुरुष कहते, संत कहते, वही जमराज कहता है। प्राप्त वरानी बोधत, वरिष्ठ महापुरुष जो कहते हैं उसके अनुकूल जगिए। इस तरह से जब हम साधना करेंगे, अपने भीतर में दृष्टि योग की साधना करेंगे, श्रुत योग की साधना करें, सदयोग की साधना करेंगे, तब जगेंगे। अब संक्षेप में तो सब बात हम कह सकते नहीं। यहाँ पर आप देखते हैं बुक स्टॉल लगी हुई है। एक पुस्तक आपको यहाँ पर मिलेगी, संतमत साधना प्रकाश, आप जरूर उसको खरीदिएगा। उसमें आप देखिएगा दृष्टि किसको कहते हैं, दृष्टि वास्तव में है क्या, पूरा खुलासा उसमें मिलेगा आपको। फिर दोनों दृष्टिधार का योग कैसे करेंगे, आप दीक्षा ले लिए लेकिन तब भी खुलासा नहीं हो पाता। कोई माथा पर ध्यान करते, कोई यहाँ ध्यान करते, कोई यहाँ ध्यान करते हैं, बात बिगड़ जाती है। तो आप देखेंगे उसमें कहाँ पर दृष्टि का योग, किस तरह दृष्टि का योग, दृष्टि वास्तव में है क्या। वो पुस्तक आप वहाँ जरूर खरीदेंगे, संतमत साधना प्रकाश। और ये साधना गुरु महाराज जी कैसे किए हैं, उसी के लिए पुस्तक लिखी गई है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, महर्षि में ही चरित्र चिंतन। इस पुस्तक में आप पढ़िएगा गुरु महाराज जी खुद से कैसे साधना किए, वो खुद गुरु महाराज जी ने वर्णन किया है। कैसे घर का परित्याग किए, किस प्रकार से उनको बाबा साहब का दर्शन हुआ, कैसे उनके पास गए हैं, खुद से बोले हैं। तो जहाँ जहाँ गुरु महाराज जी ने प्रवचन में बोला तो सबको संग्रहित करके उस पुस्तक में लिखा गया है। सबका समन्वय रूप पुस्तक है, उसको मिला करके लिखा गया है। उस पुस्तक का आप पढ़ेंगे, महर्षि में चरित्र चिंतन और संतमत साधना प्रकाश, और भी कई पुस्तकें वहाँ हैं। अब प्रसाद ग्रुप में अवश्य उसको लीजिएगा, पढ़िएगा। तो जब इस तरह से हम साधन भजन करेंगे तो वास्तव में जगेंगे, और वही जगने से हम 3 अवस्थाओं को छोड़ करके चौथी अवस्था में जाएंगे, तुरीय अवस्था में जाएंगे। फिर तुरीय तीतावस्था में जा करके ये संसार बिल्कुल हरा जाएगा, और संसार पति जो परमात्मा हैं वह रह जाएंगे, उनका दर्शन हमको होगा, हम पूर्णतः जग जाएंगे, हमारा कल्याण होगा। अब ये तो मेरी पढ़ी लिखी बात है, पर हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी जी विराजमान हैं, उनका प्रवचन सुनेंगे। फिर अंतिम में जिनके दर्शन करने मात्र से पुण्य होता है, जिनके प्रवचन सुनने मात्र से हमारा कल्याण होता है, ऐसे महापुरुष का अंतिम में दर्शन करेंगे, सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।